नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आदर्श महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय शिल्पकारी प्रदर्शनी का आयोजन। करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं की बड़ी भीड़। सीबीएलयू के मास कम्युनिकेशन के छात्रों ने लोक संपर्क अधिकारी से लिए टिप्स। वर्धमान ज्वेलर्स ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। आदर्श महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय शिल्पकार प्रदर्शनी का शुभारंभ वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता एवं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव अशोक भुवानीवाला द्वारा किया गया। शिवरतन गुप्ता ने कहा कि नवाचार व कौशल निर्माण सुदृढ़ उद्यमशीलता के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं ने इन घटकों को प्रदर्शित किया है, जिन्हें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए मंच प्रदान किया गया है। अशोक भुवानीवाला ने कहा कि छात्राओं द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का उचित प्रदर्शन किया गया है। कहा कि भारत की समृद्ध विरासत को शिल्पकार छात्राओं के माध्यम से एक मंच पर एक साथ लाना वास्तव में सराहनीय पहल है। शिल्पकारी प्रदर्शनी के बारे में शिवरतन गुप्ता ने कहा कि नवाचार व कौशल निर्माण सुदृढ़ उद्यमशीलता के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो प्रदर्शनी में छात्राओं ने प्रदर्शित किए हैं। महाविद्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने का मंच प्रदान किया गया है। छात्राओं द्वारा बनाए गए उत्पाद अत्यंत ही सराहनीय हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का उचित प्रयोग छात्राओं द्वारा किया गया है। वहीं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव अशोक भुवानीवाला ने कहा कि भारत की समृद्ध विरासत को शिल्पकारी छात्राओं के माध्यम से एक मंच पर लाना बड़ी पहल है। यहाँ प्रदर्शित आर्ट वर्क की विविधता हमारे देश को परिभाषित करने वाली शिल्पकला है। शिल्पकारी का उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना है जो छात्राओं की शिल्पकला और आधुनिक उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए उनके बीच की दूरी को कम कर सके। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य अलका मित्तल ने कहा कि महाविद्यालय में प्राध्यापिकाओं व छात्राओं की कड़ी मेहनत है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्राएं उद्यमशीलता के गुण सीख अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी। सर्वप्रथम मैं भिवानी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आदर्श महिला महाविद्यालय के मैनेजमेंट को, प्राचार्य को, पूरी फैकल्टी को शुभकामनाएं भी देता हूँ और साथ साथ में उनको बधाई भी देता हूँ और साथ साथ में ये भी कहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की एग्जीबिशन का आयोजन किया जिसके माध्यम से उन्होंने बच्चों में एक ऐसी, इसमें 3 कारण रहे। पहले तो ये बच्चों की प्रतिभा का पता लगे, जागृत हो, उसके बाद उसमें निखार आए और उसके बाद उसको वो भविष्य में उपयोग करें। तो उसके लिए जो सक्रिय रूप से कार्यरत हैं यहाँ के महासचिव श्री अशोक भुवानीवाला जी, प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल जी, पूरा टीचिंग स्टाफ, और सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल है वो है बच्चों का। मैं बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि ये जो इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है, उस एग्जीबिशन को केवल यहीं तक सीमित ना रखें, इसको आगे भविष्य में आगे लेके जाएं और भविष्य में आगे लेके जा करके और एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी अपनी को डेवलप करके और ऐसे एंटरप्रेन्योर बने जो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर सके। तो हमें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी क्योंकि पहले जितने भी विद्यार्थी यहाँ के रहे हैं, स्टूडेंट्स, वो जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, और जब हम उनको देखते हैं तो प्रसन्नता होती है मन में कि हमारे इस महाविद्यालय के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो जब मिलते हैं और ये कहते हैं सर आपके हाथ से हमने बहुत प्राइजेज लिए हुए हैं, क्योंकि 14 साल तक मैं सक्रिय रूप से इस महाविद्यालय का महासचिव रहा था। बीडी गुप्ता साहब उसके अध्यक्ष थे, तो उस समय बहुत बच्चे निकले थे और अब भी बहुत बच्चे इस महाविद्यालय के आगे जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कॉलेज में बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रदर्शित की हैं, लेकिन उनमें जो खास मुझे जो समझ में आई, जो गाय के उपलों से बने हुए कुछ सामान इन्होंने बनाए हैं, गोबर से बने हुए उपले बनाए हैं। जो दीपावली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है हमारा, और बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पारंपरिक त्योहार के लिए ये सारी चीज़ें बनी हैं
और कौशल के क्षेत्र में जैसे कि हरियाणा कॉलेज भी उसी क्षेत्र में काम कर रहा है और ये कौशल के बढ़ावे के लिए छोटे छोटे बच्चों ने हमारी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कौशल उनका बिजनेसमैन बनने में कन्वर्ट हो जाए, व्यापारी बन जाए, ट्रेडर्स बन जाए, उद्योगपति बन जाए। तो मैं उसके लिए हम कॉलेज की तरफ से भी सपोर्ट करेंगे, प्रबंधन समिति की तरफ से भी सपोर्ट करेंगे इन बच्चों का कि ये पैकेजिंग का, मार्केटिंग का और इसको किस तरह से बढ़ावा मिले ताकि इन बच्चों को स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिले। इस पर हम काम ये कार्यक्रम सृजन मेला का आयोजन अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के अंडर किया है। हमारा कॉलेज ने इंक्यूबेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया है जिसमें बच्चों की स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की तरफ बढ़ावा देने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी आइटम्स हैं यहाँ इस मेला में 2500 से 3000 के बीच में वो बच्चों ने ही बनाई हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स ने पहले स्किल डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स कराई हैं और फिर बच्चों ने उनको डेवलप बनाया है। इसका जो भी प्रॉफिट है वो सब बच्चे ही लेंगे, कॉलेज उनमें से कुछ भी नहीं लेगा। कॉलेज ने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है जिसमें कि बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। हमारे यहाँ की हर चीज़ यूनिक है। आप किसी भी स्टॉल पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे जो होम साइंस के स्टॉल है उसमें टीचर्स ने और बच्चों ने मिलके खुद ही अपना डाइंग, टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग सब किया है। नाम प्रिया है, मैं बीए फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और आज हमने ये स्टॉल लगाई है। इसमें फैब्रिक बैग्स हैं और बंदरवाल्स हैं और पेंटेड हैंकीज हैं, स्क्रंचीज हैं, बोज हैं, ब्रेसलेट्स हैं और यही। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मीडिया एवं कम्युनिकेशन स्टडीज विभाग के विद्यार्थियों ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय का भ्रमण किया। डीआईपीआरओ संजीव सैनी ने विद्यार्थियों को जनसंपर्क विभाग की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क विभाग किस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया संस्थानों का भ्रमण करवाया जाता है ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इस अवसर पर सहायक जन सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी देवेंद्र फोगाट ने विद्यार्थियों को विशेष जानकारी दी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों से परस्पर आपसी संवाद के दौरान डीआईपीआरओ संजीव सैनी ने सरकारी प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा विद्यार्थियों को विभाग की आउटडोर पब्लिसिटी के बारे में भी बताया गया। सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी देकर जर्नलिज्म में करियर के बारे में भी विद्यार्थियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया एवं कम्युनिकेशन स्टडी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह ने बताया कि विद्यार्थियों का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर उनका मीडिया से संबंधित संस्थाओं का दौरा कराया जाता है ताकि कक्षा में थ्योरी पढ़ने के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सके। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी डिपार्टमेंट के बच्चे आज सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह के साथ यहाँ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में इन बच्चों ने विजिट किया है। बेसिकली इनका मकसद यही है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, तो इन बच्चों को यहाँ बताया गया कि किस तरह से प्रेस रिलीज तैयार किए जाते हैं, सरकारी प्रेस रिलीज में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। इसके अलावा जो और भी हमारे जो अलग अलग आउटडोर पब्लिसिटी है उसके बारे में बताया है इनको, सोशल मीडिया, तो उनको सारा जानकारी इन बच्चों को दी गई है। थ्योरी तो ये पढ़ लेते हैं क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल का इन्हें पता नहीं होता, तो इस उद्देश्य यही था कि इनको जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इनको बताया जाए। आज हमारे बच्चों को डीपीआरओ सर ने अपने यहाँ अपॉइंटमेंट दिया और उनको यही बेसिक जानकारी के लिए कि किस प्रकार से एक सरकारी महकमे में काम होता है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज और प्रेस नोट्स एक संस्थान देती है
और एक जो सरकारी संस्थान जो चूंकि पूरे जिले के सूचना का ये केंद्र है, तो यहाँ की सूचनाएं किस प्रकार से जाती है, प्रेस रिलीज या प्रेस नोट्स तैयार करते समय क्या बारीकियां ध्यान रखनी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर सूचनाओं के लिए यहाँ इस जिले की पूरी सूचनाओं के लिए ये जनसंपर्क कार्यालय पे सारे निर्भर है। तो यहाँ किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का, सामाजिक समरसता का किस प्रकार ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में सर ने बताया। और किस प्रकार से जो हम क्लासरूम में टीचिंग देखते हैं उससे अलग प्रैक्टिकल किस प्रकार होता है, ये हम बच्चों को बताएं ताकि उनका प्रैक्टिकल स्किल इनहैंस हो सके, इसीलिए ये विजिट कराई गई है। त्योहारों के सीजन के चलते बाजारों में जहां भारी रौनक दिखाई दे रही है, वहां खरीदारी को लेकर महिलाओं में भी भारी उत्साह दिखाई दिया। ज्यादातर महिलाएं आभूषण, सूट, साड़ी व कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर सामान खरीदते हुए नजर आई। दशहरे के बाद करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन इत्यादि की तैयारी में बाजार सजे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में भारी भीड़ होने के कारण लोगों को आवागमन में और वाहनों के साथ बाजार में आने जाने में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें इस बार ग्राहकों द्वारा अच्छी खरीदारी करने का विश्वास है। बाजारों में भीड़ होने के कारण व दूर दराज से आए लोग अपने वाहनों के साथ बाजारों में आने के कारण व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आई। भीड़ होने के कारण जाम भी लगा हुआ था, तो आमजन को आने जाने में थोड़ी परेशानी हुई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। परिवहन व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए वे अपना योगदान देते हुए नजर आए। वहीं दुकानदार राहुल ने बताया कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल महिलाओं में खरीदारी को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। खरीदारी में थोड़ी गिरावट आई थी, जिससे ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन इस बार महिलाओं द्वारा बाजारों में घूमकर शॉपिंग करना ज्यादा पसंद आ रहा है। अब की बार बहुत ज्यादा भीड़ है, माहौल बहुत अच्छा है अब की बार कुछ सालों से। ऑनलाइन का तो देखो कुछ प्रभाव पड़ा नहीं है खास, तो पता है क्या, ऑनलाइन का लोगों को विश्वास नहीं है। मेन बात ये है, जैसे कि अब चीजें मतलब देखते कुछ हो रहे हैं और मिलता कुछ हो रहा है। मेन दिक्कत है, तो कस्टमर खुद विजिट करके लेना ज्यादा पसंद करता है। सेल बहुत अच्छी है सर अब की बार, पिछले मुकाबले के मतलब अब की बार जो सेल है ना हाई है। अब की बार बहुत रस है पूरे मार्केट के अंदर। क्या है ना, लोगों का ऑनलाइन पे से भरोसा उठ गया। नगर के मध्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए शोरूम को एक्सटेंड करके काफी सुंदर और खुला वातावरण दिया है। उन्होंने बताया कि वर्धमान ज्वेलर्स का मुख्य बाजार से जो रास्ता है, उसी रास्ते से अंदर आकर 6 मंजिला सुंदर शोरूम बनाया गया है, जिसकी पहली मंजिल पर त्योहारों के अवसर पर ग्राहकों के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शोरूम के पीछे ही खुला और हवादार भवन बनाया गया है, ताकि उनके ग्राहकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और बाजार में जाम भी ना लगे और ग्राहक अधिक विश्वसनीय तरीके से खरीदारी कर सके। वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने बताया कि वर्धमान ज्वेलर्स का रास्ता पहले मुख्य बाजार से था, लेकिन अब बदलकर पीछे से कर दिया गया है, जिससे आमजन को लगने वाले जाम और आने जाने में समस्या होती थी, उससे छुटकारा मिला है। क्योंकि वर्धमान ज्वेलर्स पुरानी दुकान है, जहां खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए वर्धमान ज्वेलर्स को 6 मंजिला कर दिया गया है, जिसमें पहले फ्लोर को शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य फ्लोर का कार्य जारी है। वहीं खरीदारी करने आए ग्राहक ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से वर्धमान ज्वेलर्स पर आभूषण और अन्य ज्वेलरी खरीदने आते हैं। भिवानी शहर की यह एक विश्वसनीय दुकान है। जो है ना, बेटे की शादी है, तो उसमें सिलसिले में कुछ ज्वेलरी लेने आया था। तो हालांकि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से इनका कस्टमर हूँ, और आज ये इनका जो है ना नए शोरूम देख के मेरे को अच्छा लगा। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से नीचे भीड़ भड़ाके में देखते थे तो दिक्कतें होती थी, बट आज पूरा हाथ खुला देख के अच्छा लग रहा है। और आई विश के जो है ना बहुत बेस्ट ऑफ लक। को पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वर्धमान ज्वेलर्स पहले जहाँ था, ठीक उसी के पीछे हमने ये जगह बनाई है, और अपनी पुरानी दुकान में से ही इसका रास्ता निकाला है, जिससे कि आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा जगह मिली, हम अच्छे से ग्राहकों को अटेंड कर पाते हैं, अच्छी उनको सुविधा दे पाए, इसी उद्देश्य से हमने ये किया है। ऐसे हमने टोटल 6 फ्लोर बनाए हैं। उसी श्रृंखला में ये पहला फ्लोर अभी स्टार्ट किया है, फिर आने वाले समय में हम आगे वाली बिल्डिंग को गिराकर इसमें पूरा मर्ज इसको कर देंगे।
ग्राहकों का, आप सब लोगों का प्यार था कि हमें वो जो जगह थी पहले वो कम पड़ती थी, तो वो ग्राहक जैसे बढ़ते गई तो जगह की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसी श्रृंखला में हमने ये आगे ये जगह लेकर इसको जोड़ा। ये बिल्कुल, क्योंकि त्योहारी सीजन को देखते हुए, हर तरह से ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए हमें अलग अलग तरह के नए नए डिजाइन इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता थी, क्योंकि एक कम जगह में कर पाना बेहद मुश्किल सा हो गया था। और अब क्योंकि अब जगह बढ़ गई है, हम स्टाफ भी बढ़ा पाए हैं, तो अच्छे तरह से हमने वैरायटी पर बहुत ज्यादा काम किया है। तो अगर कोई भी आएगा तो आते ही उस फर्क को तुरंत महसूस करेगा। और अब चलते चलते हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आइए नायब के मंत्रियों के बारे में संक्षेप से जानते हैं। 71 वर्षीय अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। राव नरबीर सिंह हरियाणा के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर से विधायक हैं। राव नरबीर पहली बार 2014 में बादशाहपुर से जीते थे और मनोहर सरकार में मंत्री भी बने थे। इसराना के विधायक कृष्णलाल पंवार थर्मल की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे थे। पंवार पिछली मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में 1991 का चुनाव असम से लड़ा और पहली बार विधायक बने। पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा को भी मंत्री पद दिया गया है। ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा में 2014 में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने। फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल बड़े व्यापारी और उद्यमी हैं। वर्ष 2014 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और वो विजयी रहे। मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद उन्हें दिया गया था। गोहाना विधानसभा क्षेत्र में पहली बार जीत दिलाने वाले डॉक्टर अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में पद दिया गया है। शर्मा पहले केंद्रीय राजनीति में सक्रिय थे। शर्मा का राजनीतिक सफर 1996 में सोनीपत लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने के साथ शुरू हुआ था। रादौर से भाजपा विधायक श्याम सिंह राणा ने दूसरी बार रादौर विधानसभा सीट जीत दर्ज कर भाजपा को मजबूत किया है। रणबीर गंगवा बरवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अपने 34 साल के राजनीतिक सफर में जमीन से उठकर मंत्री पद तक का सफर तय किया है। गंगवा ने 1990 में मैं 26 साल की उम्र में अपने गांव में पंच का चुनाव लड़ा था, जिसे जीतकर उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। इससे पहले मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री के रूप में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी 2024 के विधानसभा चुनाव में पहली बार तोशाम से विधायक बनी है। जून 2024 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। इससे पहले वो राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य रही हैं। उनकी माता किरण चौधरी भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। आरती राव अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी रही हैं। आरती राव ने 2001 और 2012 में शूटिंग वर्ल्ड कप में भाग लिया और 4 बार एशियन चैंपियन में मेडल जीते। आरती ने 2017 में खेलों से संन्यास ले लिया और उसके बाद राजनीति में रुचि ले रही हैं। नायब सैनी सरकार में तिगांव के विधायक राजेश नागर भी शामिल हैं। राजेश नागर गुर्जर समाज से आते हैं। जिले की सबसे बड़ी तिगांव विधानसभा में गुर्जर जाति में बड़ी संख्या में मतदाता हैं। नायब सरकार में 36 साल के गौरव गौतम सबसे युवा मंत्री हैं। गौतम पलवल से विधायक हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आदर्श महिला महाविद्यालय में 1 दिवसीय शिल्पकारी प्रदर्शनी का आयोजन। करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं की बड़ी भीड़। सीबीएलयू के मास कम्युनिकेशन के छात्रों ने लोक संपर्क अधिकारी से लिए टिप्स। वर्धमान ज्वेलर्स ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाई। हमारी संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।